अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रत तक़द्दुस माम पीर तरीक़त और रहबर शरीयत सैयद इरफानुल्लाह शाह क़ादरी क़िबला खलीफा हज़रत सैयदी नूरुल मशाइख़ हज़रत सैयदी नूरी शाह साहिब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान दामत बरकातुहुल आलिया व तक़द्दुस माम हज़रत अल्लामा मोहम्मद सलमान सुहरवर्दी क़िबला उस्ताद मुहतरम जामे निज़ामिया अदामल्लाहु फ़ियहुल आलिया व जमी अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल क़द्र उलमाए किराम वारिसीन उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बुज़ुर्गान मिल्लत शाइख़ीन किराम दामत बरकातुहुल आलिया क़ाबिल एहतराम जमी सामईन किराम हफ़िज़हुमुल्लाह तआला। हम पर अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि उसने हमें अपने घर में अपने इंतहाई मुक़र्रब वली हज़रत सैयदी शाह नक्शबंद सैयदी सैयद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान के ज़िक्र शरीफ की मुबारक महफ़िल में हाज़िर होने का शरफ़ अता फ़रमाया है। मैं अपने बुज़ुर्गों के हुक्म की बजावरी के लिए और सआदतमंदी के हुसूल के लिए कुछ ज़िक्र शरीफ अर्ज़ करके अपनी बात को जल्द समेट लूँगा। हज़रत सैयदी सैयद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान उन अज़ीमुल मर्तबत मक़बूल औलिया किराम में है जिनकी अज़मतें मशरिक़ से मग़रिब तक, शुमाल से जुनूब तक तस्लीम की गई हैं। जैसे मसाइल अइम्मा मुज्तहिदीन किराम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक व इमाम शाफ़ी व इमाम अहमद इब्न हम्बल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ये मुज्तहिदीन मसाइल के मुज्तहिदीन में मशहूर है। ऐसे ही तरीक़त के पेशवाओं में जो सारे आलम में शोहरत रखते हैं, मकबूल हैं, लोग जिनकी अज़मतों के आगे अपनी गर्दनों को झुका लेते हैं, वो क़ादरी सिलसिले के हज़रत सैयदी हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, नक्शबंदी सिलसिले के हज़रत सैयद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान जिनका हम जिक्र करें, और सैयदी शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी क़िबला अलैहि मशहूर चार पीराने तरीक़त। और चिश्ती सिलसिले में हज़रत हुज़ूर सैयदी ख्वाजा गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये चारों पीराने तरीक़त दुनिया में मशहूर है। उन्हीं में के एक पीर तरीक़त शहंशाह नक्शबंद का हम जिक्र कर रहे हैं। चूँकि आपकी विलादत बासआदत 718 हिजरी, ये हबीब पाक से 700 साल गुज़रे हिजरत के, तब विलादत हुई। हमारे और हबीब पाक की हिजरत के दरमियानी हस्ती में बहुत पहले के बुज़ुर्ग हैं। आपने अपने से पहले के बड़े बड़े अज़ीमुल मर्तबत हस्तियों की सोहबत पाए हैं। और रजब का चौथा महीना 4 तारीख़ थी जब विलादत बासआदत थी, और विसाल शरीफ 3 रबीउल अव्वल है। अब रबीउल अव्वल शुरू हो गया गालिबन चाँद का, तो
तो उसी मुनासबत से, क्योंकि रबीउल अव्वल में हज़रत के उस विसाल शरीफ का दिन है, हमारा तरीक़ा है अक्सर मुक़र्रबीन का ज़िक्र हम विसाल शरीफ के दिन मनाते हैं, उर्स शरीफ के नाम से। वो महीना भर जब चाहे ज़िक्र पर करने का शरफ हासिल करते हैं। तो 3 रबीउल अव्वल 791 हिजरी है आपके विसाल शरीफ का दिन। और आप बुखारा के इलाक़े खसरे आरिफा में विलादत हुई। आपकी विलादत से पहले वो खसरे हिंदुआ था, आपके तशरीफ़ लाने के बाद वो खसरे आरिफा बन गया, आरिफीन किराम के रहने के बाद। तो अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से वहाँ पर रूहानी फैज़ को जारी फरमाया। आपके पीर व मुर्शिद अपने वक्त के बाकमाल वली हज़रत सैयदी अमीर कुलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपके पीर व मुर्शिद भी ख़ानदान मुस्तफ़ा के शहज़ादे हैं, आप भी ख़ानदान मुस्तफ़ा के शहज़ादे हैं। 17वें सिलसिले में जाकर आप खलीफ़ रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु से मिल जाता आपका नस्ब है। अल्लाह पाक ने आपको ख़ानदानी तौर पर, आपके अब्बा जान है हज़रत सैयदी पीर बुखारी शाह क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान, ये हमारे दादा पीर जो है सैयदी मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहिब क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान वली कामिल के पीरो मुर्शिद सैयद बुखारी शाह क़िबला है। हज़रत सैयदी ख्वाजा बहाउद्दीन क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान के भी पीरो मुर्शिद बुखारी क़िबला है। ये कहने का ठीक शाह बुखारी क़िबला है। आपके दादा पीर होते सैयदी वालिद माजिद, आपके वालिद माजिद सैयदी बुखारी शाह क़िबला, आपके दादा जान है सैयदी जलालुद्दीन क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान। इस तरह होते हुए सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह से मिल जाता है। मतलब आप चूँकि एक तो ख़ानदान मुस्तफ़ा है, बल्कि यही नहीं बल्कि ख़ानदान वलियों का घराना है, अल्लाह से डरने वाले मुत्तक़ी परहेज़गार हस्तियों का, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात की मारिफत के ताजदारों का घराना। इसलिए आप बचपन से ही साहिब करामत गुज़रे हैं, साहिब कश्फ़ो करामत। अभी आप 4 साल की उम्र के हैं, एक गाय के पेट में बच्चा है, आप 4 साल की उम्र में फरमाते हैं ये गाय का बच्चा होगा, इसकी पेशानी सफ़ेद होगी, चमकती होगी। बोले जैसे पैदा हुआ तो जैसे आपने फरमाया लड़का वैसे ही पैदा हुआ है। 4 साल की उम्र में ये कश्फ है, ये बातिनी चीज़ों पर आपकी नज़र है। अंदाज़ा कीजिए बचपन में यह हाल है। रियाज़त व मुजाहदात, तरबियत और तालीम के बाद क्या मुक़ामात हासिल हुए आप समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करके अपनी बात से बैठ लूँगा। हज़रत के सिलसिले में इस बात की खूबी यह है, तरक्की करने के लिए अल्लाह की बारगाह का क़ुर्ब पाने के लिए हर सिलसिले में कुछ तरीक़े है, हर सिलसिला क़ुर्ब इलाही तक ले जाने वाला है। अरे समझिए कि मशरिक़ से एक रास्ता जा रहा है, गुंबद खज़रा ही पहुँच रहा है, मगरिब से रास्ता आ रहा है, गुंबद खज़रा पहुँच रहा है, शुमाल से आ रहा है, गुंबद खज़रा पहुँच रहा है, जुनूब से आ रहा है। इस तरह ये आरिफीन का शान है, हर एक अंदाज से पहुँच रहे हैं। सब जा रहे हैं मुस्तफ़ा के क़दमों की तरफ, सब जा रहे हैं रब्बुल आलमीन के क़ुर्ब की तरफ ही जा रहे हैं। अंदाज अलग अलग है, जैसे हमारे चलने के रास्ते अलग होते हैं ना, क़ुर्ब के रास्ते अलग अलग हैं। हज़रत फरमाते हमारे पास क़ुर्ब का तरीक़ा पहले वजदो जज्बो हाल है। पहले नंबर पर जब इस सिलसिले में कोई दाखिल होता है, जज्ब अहवाल कैफियत पहले तारीख किए जाते हैं, सुलूक बाद में, रियाज़त मुजाहदात बाद में। अब दूसरे सिलसिलों में एक अंदाज़ अलग है, सुलूक पहले है, रियाज़त मुजाहदात पहले है, अहवाल और जज्बात बाद में है। तो ऐसा है
जो दूसरे सिलसिलों में बात की मंजिल है यहाँ पहले तय किया जाता है, और जहाँ दूसरे में पहले है आखिर में तय किया जाता है। गोया ये अहवाल की मंजिल को सलूक के साथ तय कर लेते हैं, जज्बात भी मिले। अहवाल कैफियत, अहवाल बोले तो आदमी रियादत मुजाहदात करने के बाद जो खल्प पे कैफियत तारी होती ना, उसको जज्बा अहवाल बोलते हैं। अहवाल हाल, हाल की जमा अहवाल है। वो एक कैफियत ऐसी चीज़ है भाई, इस मंजिल में आने वाले को समझ में आता हाल क्या जज्बा क्या, ये अल्फाज से समझ में नहीं आता है। वो एक हालत है, कैफियत है। अब आदमी को खुशखबरी सुना है तुम्हारे को लड़का पैदा, उसकी जो हालत होती है दूसरे को नहीं मालूम कितना अंदर खुश है, क्या हालत में। और कोई मुसीबत की खबर आए तो उसको मालूम, दूसरे को पता चलता वो कौन सी हालत में नहीं मालूम। बोले तो ऐसे ही रियादत मुजाहदात के बाद अहवाल तारी होते बंदे के ऊपर अल्लाह की बारगाह से, उसको हाल कहते हैं, जज्ब कहते हैं, जज्बा बोलते हैं इसको। भैया जज्बा पहले है, सुलूक बाद में, यहाँ का मामला। और भाई चाहे ज़ोरदार अंदाज में जिक्र करते हुए रब के खुर्ब को पाओ, या आहिस्ता दिल में जिक्र करके, ये दोनों तरीक़े हैं। लेकिन इस सिलसिले में हज़रत सैयदी हुज़ूर सैयदी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो तरीक़ा अपनाया वो है क़ल्ब के ज़रिए ज़िक्र का। क़ल्ब यानी दिल में जिक्र हो, जोरदार नहीं, दिल ही दिल में। उदू रब्बुका तज़र्रुअन व खुफ़िया, तुम अल्लाह को याद करो, तज़र्रु यानी आजिज़ी इनकिसारी से, और खुफ़िया खामोश तरीक़े से, आहिस्ता। ये तरीक़ा है नक्शबंदी से हज़रत सैयद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान का जिक्र। अब देखो यही मिसाल मौजूद है, हुज़ूर सैयदी अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ जारी है ना आपके शहज़ादागान के ज़रिए। अब देखिए जिक्र करता होता खामोश, सर नीचे किए हुए हैं, दिल से जिक्र हो रहा, किसी को खबर ही नहीं होती क्या हो रहा। ये नक्शबंदी सिलसिला का तरीक़ा है। हर तरीक़े में अलग अंदाज है, सभी तरीक़े क़ुर्ब इलाही तक पहुँचाने वाले, हर एक का एक निराला अंदाज, हर गुलेरा रंग व बू दीगर, हर फूल की रंग और खुशबू अलग अलग अल्लाह ने पैदा किया। इसी तरह औलिया भी मुख्तलिफ अंदाज के दिल से जिक्र करते हैं। फिर यहाँ पर जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है, तो उस वक्त हुज़ूर सैयद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, ला इलाहा कहेंगे जब हम, कोई माबूद नहीं, तो इस वक्त नफ़ी एक तो माबूदाने बातिल की भी होगी, जो अल्लाह के अलावा जो गैर है वो कोई भी माबूद नहीं है, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह। तो माबूदाने बातिल की भी नफ़ी, ख़ुद अपने ख्वाहिशात नफ्सों की भी नफ़ी, जो ख्वाहिश नफ्स शरीयत के अहकाम के ख़िलाफ़ हो उसकी नफ़ी, तो इसकी नफ़ी करें, नफ्स के ख्वाहिशात की, माबूदाने बातिल की नफ़ी। उसके बाद इल्लल्लाह कहें, सिवाय अल्लाह के। फिर और भी तरक्की करें तो नफ़ी अपने वजूद की भी नफ़ी कर दें। मतलब ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, अपने पर भी नज़र ना रहे, अपनी ज़ात का भी ख्याल ना रहे, तसव्वुर ना रहे, हैं सही हम, कायनात है सही, मगर तसव्वुर किसी का ना रहे सिवाय अल्लाह के। बस याद की सिर्फ अल्लाह, अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की। तो मतलब अल्लाह का जब कलिमा शहादत पढ़ते रहेंगे तो मखलूक की नफ़ी करना है, अल्लाह की इस बात। तो समझो कोई माबूद नहीं, खुद अपनी ज़ात भी, बल्कि ये है कि खुद अपना वजूद, खुद ज़ाती कुछ भी नहीं है, हमारे ज़ात की भी नफ़ी है कि ज़ाती वजूद, अपना वजूद आप है क्या, हम अल्लाह पैदा करे तो पैदा हुए ना जी, अपना ज़ाती कुछ भी वजूद नहीं है।
सिर्फ जाती किसी के पैदा करे बगैर वजूद है तो अल्लाह की जात का है, तो अपनी जात की भी नफी हो। हम भी नहीं है, कायनात भी नहीं है, खुद से किसी का वजूद नहीं है, अल्लाह के सिवाय एक दूसरा तरीक़ा है ला इलाहा का। वो ये हज़रत सैयदी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़िबला फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह करते वक़्त अपने वजूद की भी नफ़ी करें, यानी अपना ज़ाती वजूद कुछ भी नहीं है। अल्लाह है अज़ल से अज़ल, यानी जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, अबद यानी जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब हम क्या है, जब अल्लाह पैदा करा तब से है, अल्लाह के पैदा करने से है, तो अपना वजूद आप है क्या? अपना वजूद सिवाय अल्लाह के किसी का नहीं है। तो अपना कायनात सबके वजूद की नफ़ी करें, इसका किसी का भी अपना वजूद नहीं है सिवाय अल्लाह के वजूद के। एक ये तरीक़ा भी है कलमा शहादत, ये दूसरा तरीक़ा बताया हज़रत। एक तो नफ्स की ख्वाहिश की नफ़ी करना, माबूदों ने बातिल की, ये उस सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला जैसे कुरान में फरमाता अफ़राअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, ऐ हबीब क्या तुमने उसको देखा है जिसने अपनी नफ्स की ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है, यानी माबूद मेरे सिवा कोई नहीं है, तो सिर्फ मेरी बात सुनना चाहिए। तुमने उसको देखा जो मेरी बात छोड़कर नफ्स की बात सुनता है, ये मतलब है माबूद अल्लाह है, उसी की बात सुनना चाहिए। नफ्स की ख्वाहिश ये हमारा माबूद नहीं, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, ये नहीं हमारा माबूद, वो है, बस इसकी नफी कर, उसकी बात पर ना चले, ये मतलब है। मुराक़बा भी है, या मुराक़बा का मतलब भी वह है अल्लाह के ज़ात में ऐसे गुम हो जाना। हज़रत फरमाते हैं मुराक़बा का मतलब सैयदी हुज़ूर बाक़ी बिल्लाह हज़रत सैयदी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़िबला रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं कि अल्लाह के जलवों में ऐसे गुम हो जाना, उसके दीदार में दिल की आँख से, सर की आँख से तो दुनिया की ज़िंदगी में हबीब पाक ही देखे हैं, उनके सिवा कोई ताकत नहीं रखता। दिल की आँख से सिवाय अल्लाह की हबीब पाक के कोई, दिल की आँख से सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो हो, पूरी कायनात से गाफिल हो जाए, खुद अपनी ज़ात से भी गाफिल हो जाए, मतलब ना अपना ख्याल बाकी रहे ना मखलूक का, तवज्जो खालिस अल्लाह की तरफ हो, ये है मुराक़बा। हज़रत फरमाते मुराक़बा ने अल्लाह में गुम हो जाना। जो कुछ पीराने तरीक़त से अल्लाह की ज़ात को समझे हैं, उसी तसव्वुर में ये गुम हो जाना, वही वो हो दिल में, गैर ना हो। इसीलिए हज़रत की एक तालीम है, जहाँ हज़रत कहते ज़िक्र जाहिर से भी ना, हमारे तरीक़ा का नक्शबंदी थी। और फिर ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारे याद इलाही के लिए आबादी छोड़कर पहाड़ियों में जाना ज़रूरी है, समंदरी इलाक़ों में जाना ज़रूरी है, जंगलों में निकल जाना ज़रूरी है, ये भी नहीं। वजह क्या है? बाद बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, मखलूक में रहेंगे तो अल्लाह के बीच में खलल होगा, इसलिए जंगलों में, पहाड़ी इलाक़ों में, समंदरों में चले जाते कि मैं हूँ, मेरे रब के सिवा कोई ना दूसरा खलल डालने वाला ना। लेकिन हज़रत का तरीक़ा यह है, आबादियों में रह सकते हैं, लोगों में रह सकते हैं, मखलूक में रह सकते हैं, लेकिन खलवत दर अंजुमन का एक क़ानून हज़रत ने बताया। अंजुमन यानी लोगों की जमातों में रहकर भी अकेले रहें। वो क्या बात हज़रत, ये कैसा? तो आपने फरमाया दस्त बकार दिल बयार, हाथ कामों में लगा रहे, लोग समझे हमारे साथ काम में मशगूल है, ये हमारे साथ लगा हुआ है, दिखने में लोगों के साथ हो मगर दिल अपने रब के जलवों में गुम हो, ये है खलवत दर अंजुमन, लोगों में रहकर भी लोगों से अलग है, अल्लाह से मिले हुए है। तो ये तरीक़ा है हज़रत सैयदी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़िबला ने फरमाया। तो हज़रत वही फरमाते हैं, हज़रत ये क्या बात, आप कहते पहाड़ियों में भी नहीं जाना हमारा क़ानून, ये कैसे? फिर अल्लाह से अलग भी रहना बोलते हैं, ये कैसे? तो उसको बताया खलवत दर अंजुमन, अंजुमन में रहकर भी अपना जिस्म इनके साथ है,
अपने हाथ इनके साथ मशगूल है मगर दिल रब के साथ मशगूल है। उसी को कह रहे हैं कि मुराकबे को भी वही कह रहे हैं कि तुम अल्लाह में ऐसे गुम हो जाओ कि अपने आप से गाफिल हो जाओ। ये मतलब है, मतलब हमारी नफी नहीं है, हम भी अल्लाह की अता से, अल्लाह के पैदा करने से हमारी भी ज़ात साबित है, साबित है, मगर तवज्जो अल्लाह की तरफ हो साबित है, मगर तवज्जो ना हो, ऐसे गुम हो जाने का मामला है। इतनी बात है तो मैं बता रहा था। और इसके लिए हजरत एक बात फरमाते, हमारे तरीक़े में कोई भी खुर्ब अल्लाह के वसल को नहीं पा सकता, बारगाह इलाही में खुर्ब नहीं हासिल कर सकता जब तक के शरीयत की पाबंदी ना हो। शरीयत की पाबंदी के बगैर अल्लाह का खुर्ब नहीं हो सकता। हजरत फरमाते हैं हमारे पास ये कानून है, करीब होना है, मुस्तफ़ा की गुलामी ज़रूरी है, कुरान के अहकाम की पाबंदी ज़रूरी है, अल्लाह पाक के अहकाम पर अमल करना ज़रूरी है। इसके बगैर हमारे पास तरक्की दर्जात नहीं है। हजरत फरमाते शरीयत की पाबंदी के बाद ही दर्जात की तरक्की है। फिर अपने नफ्स की इस्लाह, तमाम कुदरतों से, हसद, कीना वगैरह जो जो होते हैं रूहानी बीमारी, उस सब चीज़ों से दिल को पाक करना, अच्छे आमाल के ज़रिए दिल को क़ुव्वत बख्शना, रियाज़त व मुजाहदात के ज़रिए दिल को ताकत बख्शना, ताकि अल्लाह का जलवा सलामत रहे। तो उसके लिए अच्छे आमाल ज़रूरी है, तज़किये नफ्स ज़रूरी है। और तज़किये नफ्स में मदद कब मिलती है? हज़रत फरमाते हैं आमाल सालिहा में आसानी से तौफीक कब मिलती है, अच्छे आमाल की सआदतें कब नसीब होती है, और ये क़ल्ब की इस्लाह कब होती है, उसका रास्ता बताते हैं। ये हासिल करने के लिए रिज़्क़ हलाल ज़रूरी है। फरमा रहे हलाल खाने से अच्छे आमाल के रास्ते आसान हो जाते हैं। यानी हराम लुक़मा खाने के बाद अच्छे आमाल करने की तरफ रूहानियत आगे नहीं बढ़ती, सुस्ती, काहली, रुकावटें हो जाती है। हज़रत फरमा रहे ये आमाल सालिहा और क़ुर्ब इलाही पाने के लिए आसान तरीक़ा हलाल रिज़्क़। खुद अमली तौर पर आप हलाल रिज़्क़ की खातिर अपने हाथ से आप ज़मीन को नागर मारते, ज़मीन को खोदने का काम, बीज आप खुद डालते, पूरा साफ सुथरा पाक देख के जो हराम तरीक़े का, पानी खूब दौड़ाते, निगरानी खेत की खुद करते, जब अनाज होता अपने हाथों से उसको पकाते, अपने हाथों से खाते थे। ये हलाल रिज़्क़ के लिए ये आप ये तमाम तरीक़ों को अपनाए हुए थे। एहतमाम ये था, किताबों में लिखा है। और इसलिए आपके इस हलाल रिज़्क़ में ये जो मुबालगा है, यानी आला दर्जे की जो एहतियात है, इसको देखते हुए बड़े बड़े उलमाए किराम भी आपके पास बरकत हासिल करने के लिए तनाउल फरमाया करते थे, तबरुकात के लिए लिखा हुआ है, ताकि इस ग़िज़ा की बरकत हमें भी मिले हलाल की। हज़रत ने फरमाया, मैं चंद वो चीज़ें हज़रत की फरमाए हुए अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं खुद आपने भी अमल किया है, अपने इरादतमंदों को भी नसीहत किया है, सारी उम्मत मुस्तफ़ा के साथ भी वही तालीम आपकी है। तो मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। हलाल रिज़्क़ को आपने काफ़ी अहमियत दिया। फिर दूसरी बात, इससे आमाल सालिहा में रुकावटें दूर होती हैं। हराम रिज़्क़ से क्या होता है, रुकावट आ जाती है। ये रिज़्क़ जब हराम से खून जो बनेगा, वो खून हराम का बना हुआ नाजायज़ तरीके, सुस्ती काहली पैदा करने में बड़ा मुआविन मददगार हो जाता है। इसलिए इसकी बुजुर्गान दिन बहुत नसीहत फरमाते। हज़रत ने ख़ास तौर पर इसकी ताकीद फरमाया और ज़िक्र कसरत से करना बोले। हज़रत ने एक मुशाहदा के बारे में फरमाया, हमारे पास जो अल्लाह का मुशाहदा है वही मुशाहदा काबिल एतबार है। आप फरमाते हैं
वही मुशाहदा हमारे पास काबिल एतबार है, जो मुशाहदा हमेशा के लिए हो। यानी भाई सब दुनिया को घूम कर दी, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, तो कभी तवज्जो हो रही है, कभी दुनिया की तरफ हो रहे, कभी उधर हो रहे, इसका हमारे पास एतबार नहीं है। हर लम्हा रब के जलवों में गुम रहना, ये हमारे पास काबिल एतबार है। हजरत फरमाते हैं ये मुशाहदा हमारे पास काबिल एतबार, इसका एतबार हम करते हैं। तो ये नक्शबंदी सिलसिले के चंद बातें मैंने बतौर तबरुक के सआदतमंदी के हुसूल के लिए अर्ज़ किया है। हज़रत की पाकीज़ा ज़िंदगी आप हमारे इन पाकीज़ा हस्तियों से अभी उलमाए के नाम से सुने हैं और बुजुर्गों से सुनेंगे। मैं अपनी बात को समेट लेता हूँ। हज़रत की प्यारी नसीहत हमारे लिए अमल करें तो हमको भी बुलंद परवादी की तरफ ले जाने वाली है, जो हज़रत ने जिक्र बताया। और हज़रत ने एक बात एक और फरमाई, आदमी क्या कर रहा मालूम, फ़राइज़ की कसरत इतनी कर रहा है, जो फ़राइज़ ज़िम्मे में उस फ़राइज़ को अदा करने में जो नवाफिल है फ़र्ज़ से हट। अरे हज़रत क़िबला सैयदी मुहद्दिस दक्कन वली कामिल अलैहि रहमत रिज़वान के शहज़ादे तशरीफ़ ला रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला मैं बात को ख़त्म करूँ, बात अर्ज़ करके मैं बात समेट ले रहा हूँ। आखिरी बात करके मैं बात समेट ले रहा हूँ। हुज़ूर सैयद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़िबला शहंशाह नक्शबंद अलैहि रहमत रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, हमारे पास वो मुशाहदा काबिल एतबार नहीं है कि शुहूद अल्लाह के जलवों में गुम हो जाना, कि कभी तवज्जो मखलूक की तरफ है, कभी अल्लाह की तरफ है, कभी इधर हो रही है, वो एतबार हमारा नहीं। हम जब ही बोलेंगे ये मुशाहदा इलाही में मुस्तग़रक़ है, जबकि हर लम्हा अल्लाह के जलवों में दिल गुम रहे, उसी का दीदार करते रहे, दिल की आँख से जलवा देखते रहे, बस वो हमारे पास एतबार है। यानी हर वक्त दायमी तौर हमेशा के तौर पर गुम रहे। और एक बात मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये है, कोई फ़राइज़ में इतना मशगूल है, जिम्मेदारियाँ जो अल्लाह की तरफ से ज़रूरी है, मैं फ़राइज़ इतना मशगूल है कि नवाफिल का वक्त नहीं मिल रहा है। नवाफिल जायद अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो मज़ीद इजाफ़ा अपनी तरफ से की जाती है, फ़राइज़ जो अल्लाह की तरफ से ज़िम्मे में हमारे हैं, तो फ़राइज़ अदा करने में इतना मशगूल है कि नवाफिल नहीं अदा कर सकता है तो वो माज़ूर समझा जाएगा, काबिल उज़्र है। ऐसे को नहीं बोलेंगे तुम नवाफिल के ज़रिए क्यों बुलंदी नहीं पाया, नहीं बोलेंगे। अगर फ़राइज़ में मशगूल यूँ है कि नवाफिल का वक्त ना मिले, ज़ायद चीज़ों का अपनी तरफ से खुर्ब पानी, वो माज़ूर है। लेकिन कोई नवाफिल में ऐसा मशगूल हो जाए, फ़राइज़ चले जा रहे हैं, तो वो मगरूर है। फरमाया मगरूर यानी धोखा खाया हुआ है। कोई समझ रहा मैं बुलंद हो रहा हूँ, हालांकि महरूम हो रहा है, घरों में चल जा रहे, मतलब मगरूर धोखा खाए हुए को बसते। नवाफिल में यूं गुम है, फ़राइज़ छोड़ दे रहा है, नवाफिल में गुम है। ये मैं चंद बातें नक्शबंदी सिलसिले के ताजदार ने जो खुद अमली तौर पर अपनाया है, अपने इरादतमंदों को नसीहत फरमाए हैं, बल्कि सारी उम्मत को, जो औलिया का फरमान होता है ख़ानदान के लिए ये नहीं, अपने ख़ास इरादतमंदों, पूरे जहाँ के हबीब के उम्मतों के लिए दर्स होता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तालीमात मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, सिलसिले से हटकर तमाम लोग फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल हो रहे हैं। हज़रत का फैज़ान आज हमारे दक्कन में हज़रत सैयदी मुहद्दिस दक्कन रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं सिलसिले में ज़ुहूद, तक़वा, परहेज़गारी, इबादत, रियादत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कसीर तादाद को इस सिलसिले से वाबस्ता किया। इस सिलसिले का फैज़ान अल्लाह जारी रखे।
इन मुक़र्रबीन के अदब एहतराम मोहब्बत में इजाफ़ा फरमाए। व आखिर